Hey, let's get started. Today we are going to study the very first chapter of your grammar textbook, that is sentences. But before studying this, you must know that what is word and what is letter. लेटर क्या है और वर्ड क्या है, सेंटेंस को पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है. आप लोगों ने इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बट हम लोग इसे फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. आप लोगों ने अल्फ़ाबेट पढ़ा है. अल्फ़ाबेट 26 अलग अलग लेटर्स से मिलकर बने होते हैं, और जब ये इनमें से कुछ लेटर्स कंबाइन करते हैं तो उससे जब पूरा पूरा अर्थ निकले तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं. लाइक FLOWER. फ्लावर. फ्लावर का मीनिंग है फूल. इससे पूरा अर्थ निकला तो ये क्या है, ये एक वर्ड है. और जब अलग अलग वर्ड्स मिल करके कुछ मीनिंग निकालते हैं तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं, विच वी विल डिस्कस लैटर. जब भी हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो हम लोग कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं. ये वर्ड्स हमेशा ग्रुप्स में होते हैं, और इससे जब पूरा पूरा अर्थ निकले तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं. सो व्हाट इज अ सेंटेंस? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. शब्दों का समूह जिससे कि पूरा पूरा अर्थ निकले उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल्स: The sun gives us heat and light. सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है. तो इससे पूरा पूरा अर्थ निकला तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है. We are happy. हम लोग खुश हैं. इससे भी पूरा अर्थ निकला. सो दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं उसके पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और लास्ट में हमेशा कोई पंक्चुएशन मार्क होता है. दैट मे बी फुल स्टॉप, कॉमा और एनी एक्सक्लेमेटरी मार्क और एनीथिंग, एनी पंक्चुएशन मार्क यू कैन यूज. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सेंटेंस में जो भी उस एक्शन को कर रहा है, किसी भी एक्शन को कर रहा है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. लाइक अ बॉय केम हियर, एक लड़का यहाँ आया, तो अ बॉय विल बी द सब्जेक्ट. The students play in the field. The students will be the subject. You respect your teachers. You will be the subject. Second, predicate. The rest part of a sentence except subject is called predicate. जो भी बचा हुआ पार्ट है सब्जेक्ट के अलावा वो सब predicate है. Like a boy came here. A boy was the subject. So came here will be the predicate. The students play in the field. The student was the subject, so play in the field will be the predicate. You respect your teachers. You was the subject, so respect your teachers will be the predicate. Okay? Now we are going to study kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. They are: first, assertive sentence; second, interrogative sentence; third, imperative sentence; fourth, exclamatory sentence. We are going to discuss all these 4 kinds of sentences briefly. First, assertive sentences. The statements that assert, state or declare something are called assertive sentences. वैसे statements जो कि कुछ कहें उन्हें हम लोग assertive sentences कहते हैं. There are 2 types of assertive sentences. Assertive sentences के 2 types होते हैं. A. Affirmative sentences. B. Negative sentences. A. Affirmative sentences. The sentences that affirm or state something is true are called affirmative sentences. वैसे sentences जो कि कुछ affirm करें या state करें वो सत्य है, उसे हम लोग affirmative sentences कहते हैं. Example: She is a pretty girl. B. Negative sentences. The sentences that
निगेट आर कॉल्ड निगेटिव सेंटेंसेस। वैसे सेंटेंसेस जो कि कुछ निगेट करें उन्हें हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, शी इज नॉट अ प्रेटी गर्ल। सेकेंड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस दैट आस्क द क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वैसे सेंटेंसेस जो कि कोई क्वेश्चन को पूछे उन्हें हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आर दे कमिंग टुडे? क्या वे आज आ रहे हैं? दिस वन इज आस्किंग क्वेश्चन, सो दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? दिस इज ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चन, सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऑलवेज रिमेंबर, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। थर्ड, imperative sentence. This is your third kind of sentence. The sentences that show order, advice, suggestion, etc. are called imperative sentences. वैसे sentences जो कि कोई order, advice या suggestion को show करे उन्हें हम लोग imperative sentences कहते हैं। Example, obey your elders. Please come here. Both of these are examples of imperative sentences. Fourth, exclamatory sentences. The sentences that show sudden feeling and a strong emotion are called exclamatory sentences. वैसे sentences जो कि कोई sudden feeling या किसी strong emotion को show करें उन्हें हम लोग exclamatory sentences कहते हैं। Example, how beautiful the rain is. What a lovely weather it is. Both of these are an example of exclamatory sentence. Remember, every exclamatory sentence has a exclamation mark in the end. Thank you and stay tuned for the next lessons.